स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 12 पर हैं और श्लोक है 17वां। ये अंतिम 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। जैसे भगवान यहां पर बता रहे हैं, यदि जीवन को इस तरह से जिया जाए तो यूं समझें कि जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जिया जा रहा है, या यूं समझें कि हम आध्यात्मिक हैं। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में अंतर है। धार्मिकता में हम बाहर कुछ कर रहे होते हैं, आध्यात्मिकता में हमारी एक अंदर स्थिति बनी हुई होती है जिसका बाहर से कोई प्रभाव हम पर नहीं आता। बाहर की परिस्थितियां किसी भी रूप में क्यों ना हो, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो ज्यों का त्यों समभाव में खड़ा रहता है। लेश मात्र भी उसकी लो हिलती नहीं है। बाहर की हवाओं के कारण से जब हमारी दीपक की लो, भीतर की लो हिलनी बंद हो जाए तो समझो कि हम आध्यात्मिक हैं, हम स्थिर हैं। भगवान 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ का परित्यागी है, वह भक्तिमान मुझको प्रिय है। ये अंतिम कुछ श्लोकों में लगातार भगवान उस स्थिति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो भगवान को अति प्रिय है, जो उस व्यक्ति को भगवान तक पहुंचाने में सहायक होगी या आत्म भाव में टिकाने में सहायक होगी। यदि हमने बाहर ही अपने आप को उलझा कर रखा और भेद रखा तो जो अभेद है वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। अभेद तक पहुंचने के लिए पहले अभेद होना पड़ेगा। शांत स्वरूप तक पहुंचने के लिए पहले बाहर के स्तर की शांति को अपने भीतर प्रकट करना पड़ेगा। यदि बाहर ही अशांत हम होकर बैठ गए तो भीतर की शांति तो बहुत दूर की बात है। यदि भीतर के आनंद को पकड़ना है तो बाहर के सुख और दुख से ऊपर उठना पड़ेगा। तभी हम आनंद को, उस परम आनंद को अनुभव कर सकते हैं। अब यहां भगवान ने एक अनूठी बात कह दी कि जो ना कभी हर्षित होता है और ना कभी द्वेष करता है। हर्षित और द्वेष, हर्षित मतलब खुश, द्वेष मतलब दुखी। अब भगवान हर्षित होने की बात भी कह रहे हैं कि नहीं होना है और द्वेष भी नहीं होना है। लेकिन यदि हम अपने जीवन में सुख और दुख को देखें तो हमारे सारे सुख किसी ना किसी रूप में दुख पे खड़े होते हैं, हमारे सारे दुख किसी ना किसी सुख पर खड़े होते हैं। हमारी सारी प्रसन्नता किसी ना किसी गमी पर खड़ी है। सारी गमियां कहीं ना कहीं प्रसन्नता से ओतप्रोत है। यहां अलग अलग कुछ भी नहीं। यहां ऐसा नहीं कि व्यक्ति हर्षित है तो हर्षित ही है। भगवान कह रहे हैं जो कभी हर्षित, मतलब जो टेम्परेली प्रसन्नता जिसके अंदर पैदा हो जाए, वो ठीक नहीं। हर्षित है तो हर्षित है, और वो हर्षित अवस्था लगातार है, निरंतर है। लेकिन ऐसा कहां होता है? कभी तो द्वेष खड़ा हो जाता है, क्रोध खड़ा हो जाता है, दुख खड़ा हो जाता है। कभी हम हंस लेते हैं, कभी रो लेते हैं। ये रोना और हंसना, ये सुख और दुख, ये हर्षित और द्वेष जीवन भर हमारे साथ ही है, लगातार चल रहा है। ये हमें हिला रहा है। क्योंकि यदि हम अपनी खुशियों को देखें, सुख को देखें, तो कभी ढूंढना कि वो सुख खड़ा किस पर है। क्या आपके अंदर कुछ ऐसा घटा जिससे सुख पैदा हुआ, या बाहर कुछ ऐसा घटा जिससे सुख पैदा हुआ? तो आप पाएंगे अंदर तो कुछ नहीं घटा, लेकिन बाहर कुछ घट गया। बाहर कुछ ऐसा था जो अभी तक मेरे पास नहीं था, अब वो हो गया तो सुख आ गया। तो बाहर कुछ घटने से सुख आता है,
और फिर जब बाहर के कुछ घटने से सुख आया, फिर जो घट रहा था बाहर वो न रहे तो दुख आ जाएगा। तो बाहर कुछ ऐसा घट गया तो दुख आ गया। तो बाहर के कुछ घटने से सुख और दुख हमारे अंदर आते, और फिर वो सारे सुख और दुख मेरे भी नहीं होते। सारे सुख मेरे अपने ही थोड़ी हैं। सुख तभी तो लगता है कि जब कोई दुखी है। यहां सुख की परिभाषा बिना दुख किए हो नहीं सकती। दुख की परिभाषा बिना सुख को समझे हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति सुखी है तो उसने देखा है कि कोई दुखी है। किसी को अपने से नीचा देखकर, अपने से छोटा देखकर, अपने से अल्प बुद्धि देखकर, अपने से कम धनी देखकर, अपने से छोटा घर देखकर, अपने से छोटी कार देखकर, अपने से कम पद प्रतिष्ठा देखते हुए हम कहते हैं मैं बेहतर हूं। ये जो मैं बेहतर हूं, यही तो सुख देता है। किसी का दुख मेरे सुख का कारण बन जाता है, और कोई दुखी ना हो तो मेरा सुख का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो एक स्थिति है। लेकिन अभी हमारे सुख किसी के दुख के कारण से हैं, और फिर हमारा दुख किसी के ज्यादा सुख के कारण से होगा। फिर हम जब किसी ऐसे को देखेंगे कि उसका ज्यादा सुख है, तो हम परेशान हो जाएंगे। अरे उसका तो बड़ा घर है, उसकी तो बड़ी कार है, उसके पास तो बड़ा धन है, बड़ी कीर्ति है, बड़ा ज्ञान है, बड़ी सुंदरता है। तो अब किसी के पास अपने से ज्यादा देखा तो हम दुखी हो गए, अपने से कम देखा तो हम सुखी हो गए। तो मेरा सुख और मेरा दुख मेरा थोड़ी है। वो तो किसी बाहर के कारण से हमने अपने ऊपर आरोपित कर लिया है, और जर्रे जर्रे हम ऊपर नीचे अपने आप को लाते जाते हैं, हिलते जाते हैं। कभी खुशी हो जाती है, कभी गमी हो जाती है। तो कभी खुशी कभी गम, ये जीवन की एक पूरी तरह से यात्रा है। ये कोई यात्रा आध्यात्मिक नजरिए से अच्छी नहीं, सांसारिक नजरिए में यही यात्रा है। संसार में तो गम और सुख लगा ही रहेगा, लेकिन अध्यात्म कहता है कि एक हो जाओ। सुख सुख की तरह ना भासे, दुख दुख की तरह ना भासे। क्योंकि दुख दुख नहीं है यदि आप उसे दुख ना कहो, सुख सुख नहीं है यदि आप उसे सुख ना कहो। हमारी परिभाषाएं जो हमने गढ़ी है, मढ़ी हैं, उनके आधार पर जो चीज उतरती है, अनुकूल है सुख की परिभाषा दे दी, प्रतिकूल है दुख की परिभाषा दे दी। तो कभी हम खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं। एक ही बात से एक व्यक्ति खुश हो जाता है, दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाता है। हमारी सारी मुस्कुराहटें हमारे अंदर के दुखों को, गमी को, परेशानी को दबाने के कारण हो जाती है। अधिकतर व्यक्ति मुस्कुराता है, लेकिन वो इसलिए मुस्कुराता है कि उसके कहीं दुख झलक ना जाए, दिख ना जाए, कोई सामने वाला पढ़ ना ले। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। जब इतना मुस्कुराना, जब हमारी मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ने लगे, तो या तो मेरे भीतर गम है, या किसी के बाहर का गम देखकर मैंने अपने सुख को और बढ़ा लिया है। कहीं ना कहीं गम, कहीं ना कहीं दुख, कहीं ना कहीं हताशा, निराशा किसी की या अपनी हम छुपाए जा रहे हैं। तो हमारी खुशी खुशी थोड़ी है, खुशी के लिए खुशी थोड़ी होती है। अकारण हम कहां हंसते हैं। हमें कोई चुटकुला सुनाए, हम एक बार हंस लेते हैं, दूसरी बार वही चुटकुला थोड़ा कम हंसते हैं, तीसरी बार वही चुटकुला ऐसी चौथी बार सुनाएगा तो कहेंगे अरे क्या यार तुम वही बातें कर रहे हो। हम हंसेंगे नहीं। पहली बार में हंसेंगे, चौथी बार में नहीं हंसेंगे। लेकिन अपने दुख को पहली बार में भी उतना ही दुखी होंगे, तो चौथी बार क्या, 40वीं बार में भी उतना ही दुखी होंगे। दुख को पकड़ कर रख लेते हैं और बार बार दुखी होते रहते हैं। सुख की बात को बस थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा लिए और फिर उसको छोड़ देते हैं। हम हम दुख को ज्यादा पकड़ लेते हैं, और खुशी जहां जरा सा मौका मिलता है फिर खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही चलता रहता है कि जैसे बहुत जगह पर होता है ना कि
बस जा रही है और रास्ता टूटा फूटा है और आवाज कर रही है बस इतनी की लग रहा है कि बस को हॉर्न देने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। जरा सी सड़क ठीक आते ही फिर गड्ढा, और फिर सड़क ठीक फिर गड्ढा, और फिर कभी लगातार गड्ढे ही गड्ढे हैं और कभी लगातार सड़क स्मूथ स्मूथ है। जीवन सुख और दुख में इसी तरह से चलता है। यूं ही हम बजते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कभी गड्ढों में चले जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी हर्षित हो जाते हैं और कभी द्वेष में आ जाते हैं। हमारे द्वेष भी दूसरों के आधार पर हैं, दूसरों से हैं। हमारा खुशी भी दूसरों से है, अपने से तो यहां हमारा कुछ है ही नहीं। हमारा अपना संबंध अपने से तो है ही नहीं, ना हमने अपने आप से कभी अपना संबंध बनाने की कोशिश की है। अपने से अपना संबंध बनाना ही तो आध्यात्मिकता है। हमारे संबंध तो केवल बाहर के पद से हैं, बाहर के धन से हैं, बाहर के लोगों से हैं। इसी कारण से सारी हलचल जीवन में आ जाती है। जीवन मेरा है और मैंने दूसरों को जाना। मेरा जीवन, मेरी यात्रा अपने को जाना नहीं और बाहर अटक गए। इसी कारण से तो जीवन में सब उथल पुथल हमेशा खड़ी रहती है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि ना शोक करता है और ना कामना करता है। अब हमारा शोक भी कभी आ गया, कभी चला गया। शोक क्या है? शोक, भगवान गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में कि अर्जुन, शोक ना कर। शोक करना तेरा धर्म नहीं। तू अशोक है, आत्मा अशोक है, शोक नहीं करती, दुखी नहीं होती। हम किसी के मरने से, जाने से शोक करते हैं और हमारा मन शोक में एकदम नीचे डिप्रेस होने लगता है। शोक कई बार हम जब साक्षात कोई चीज घट रही होती है, कोई मर रहा होता है, मरा होता है तो करते हैं, या उसके मरने के बारे में सोचकर पहले से शोक किए बैठे रहते हैं। अभी वो मरा भी नहीं लेकिन हमने शोक मातम पहले से मना लिया। अर्थात हमने सामने वाले को केवल शरीर करके देखा, आत्मा करके तो उसको देखा ही नहीं। यदि आत्मा करके देखा होता तो वो तो कभी जा ही नहीं सकता, और शरीर करके देखा है तो वो कभी रह नहीं सकता, वो तो जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं जाएगा किसी का शरीर, मेरे समय पर नहीं जाएगा, अपने समय पर जाएगा, लेकिन जाएगा। तो जो साधक है, भगवान को वो प्रिय है जो शोक नहीं करता और कामना भी नहीं करता। हमारे अंदर कामनाएं पड़ी हैं, इच्छाएं तो हमारे अंदर उबाल लेती रहती है, एकदम प्रकट होती रहती है। जैसे बुलबुला समुद्र में लहरें प्रकट होती रहती हैं, ऐसे ही हमारे अंदर इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं। ये इच्छाएं कभी भी मुझे मेरे स्वरूप तक पहुंचने नहीं देती। जैसे व्यक्ति केवल लहरों में ही अटक जाए तो समुद्र की गहराइयों को अनुभव कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो लहरें ही उसको हिला रही हैं। इच्छाएं ही हमको उलझा रही हैं। अब ये इच्छा उठी तो ये पूरा करने लगे, वो उठी तो वो पूरा करने लगे। इच्छाएं उठती गई और हम पूरा करने में लगातार लगे रहे। जीवन यूं ही बीत गया। कभी इच्छाओं से परे भी तो अपने स्वरूप को हम अनुभव करें। वो इच्छा से परे बैठा है, लेकिन हमारा ध्यान कभी भी उसके परे जाता नहीं है, क्योंकि हम बाहर ही उलझ जाते हैं। बाहर ही उलझ जाते हैं इच्छाओं और कामनाओं में ही अपने आप को, क्योंकि जगत जो है वो इच्छाओं को प्रकट करने में मदद करता है। किसी के पास कुछ देखा, अरे अच्छी घड़ी है, हम भी ले लेते हैं, अच्छे जूते हैं, हम भी ले लेते हैं। दूसरे के देख के कारण से हम अपने इच्छाओं को पैदा कर लेते हैं, या अंदर से कुछ इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। तो इसी तरह से पूरे जगत में हम इच्छाओं के साथ हिचकोले खाते रहते हैं। इच्छाएं करो लेकिन इच्छा के परे तो देखो, इच्छा रहित होकर तो देखो कि वो भी एक स्थिति है मेरी। जब इच्छा नहीं है तो भी तो मैं हूं, और इच्छा यदि सारी पूरी नहीं हुई तो भी तो मैं रहूंगा। क्या इच्छाएं पूरी हो गई तो ही हम खुश हैं? क्या जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं वो सब खुश हैं क्या? कभी उनसे पूछ लेना। और या कभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला हो कि जो कहे कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई?
वो कहेगा कुछ ना कुछ अभी बाकी रह गई है। सब कुछ बाहर पूरा भी हो गया तब भी कहेगा अरे मुझे मेरी जवानी लौटा दो। एक इच्छा है कि मैं मेरी उम्र लंबी हो जाए। कोई ना कोई जगी रहेगी, क्योंकि कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती। इन कामनाओं से परे जाना है। कामनाओं में यदि हम हैं तो समझो कि अभी हम भगवान के न्यारे और प्यारे नहीं हैं, क्योंकि भगवान कह रहा है कि न कामना करता है और जो शुभ अशुभ का परित्यागी है। हमारा सारा जीवन शुभ में, मंगल मंगल हो, सब मंगल हो, हम शुभ में लगे हैं। हम मूर्त करेंगे, पूजा पाठ करेंगे कि जीवन में सब शुभ हो जाए। सारे आयोजन कर लो, क्या सब शुभ ही रहेगा? क्या कभी अशुभ नहीं आएगा? क्या कभी अमंगल नहीं होगा? हमारे सारे मंगल तो अमंगल के डर से खड़े हैं। हमारे सारे शुभ कहीं अशुभ ना हो जाए, इस कारण से हम करते हैं। हमारे शुभ का आधार अशुभता है, हमारे मंगल का आधार अमंगलता है, अच्छाई का आधार बुराई है। हमने शुभ को पकड़ा है इसलिए अशुभ आता है, मंगल को पकड़ा है इसलिए अमंगल आता है। क्योंकि हमने जब एक पकड़ा है तो दूसरा जरूर आएगा। क्या शुभ है और क्या अशुभ है? सूरज के नीचे ना कुछ शुभ होता है ना कुछ अशुभ होता है। यहां जो होता है वो ठीक होता है। मेरे अनुकूल, हम कहते हैं कि मेरे अनुकूल जो घट जाए वो शुभ और मेरे प्रतिकूल जो घट जाए वो अशुभ। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, दो तरह की एनर्जी बाहर भी कार्य करती है और हमारे अंदर भी कार्य करती है। लेकिन ये बहुत ही ऊपर के स्तर की एनर्जीज हैं, आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं। फिर भी हम शुभ 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 चाहते हैं, हर्षितता चाहते हैं, हम कामनाएं चाहते हैं। फिर भी हम उस ओर दौड़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि उस ओर दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा जीवन उसी दौड़ में हमारा निकल रहा है कि सब शुभ हो जाए मेरे साथ। क्या अशुभ नहीं होगा? क्या आज तक अशुभ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ ना हुआ हो? ऐसा कोई है जो ना मरा हो? ऐसा कोई है जो ना अस्वस्थ हुआ हो? ऐसा कोई है कि जो ना हिला हो? यहां सब कुछ होगा। काहे ठीक रेत के मकान को कब तक ध्यान दोगे, बचाओगे हवाओं से, पानी से? एक ना एक दिन तो वो ढह ही जाएगा। कब तक करेंगे? कब तक शुभ को पकड़ कर रखोगे? एक दिन अशुभ आ जाएगा। इस शुभ को पकड़ने में जितनी एनर्जी और समय हम बिता रहे हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं शुभ से ही उठ जाओ ऊपर। जब शुभ से उठ गए तो अशुभ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जब शुभ को पकड़ा है तो अशुभ जरूर बिगाड़ लेगा, क्योंकि पकड़ा है मैंने शुभ को। और शुभ और अशुभ जब लिखते हैं तो बीच में समास आता है, बीच में एक हाइफन आता है, एक जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है जो बीच में जोड़ देती है। व्याकरण में भी शुभ और अशुभ जोड़ दिए जाते हैं जब लिखते हैं हम दोनों शब्दों को, क्योंकि आपस में जुड़े पड़े हैं। जब शुभ की तलाश जारी है तो अशुभ पीछे पीछे घट रहा है। दोनों का परित्यागी होना है, दोनों का परित्याग कर देना है, अर्थात उठ जाना है ऊपर। वह भक्तिमान मुझको प्रिय है। वो जो भक्तिमान है वो प्रिय है। कौन है जो कभी ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक ना कामना करता है और शुभ अशुभ का परित्याग केवल भक्त ही कर सकता है और कोई नहीं। भक्ति, क्योंकि जब परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव जगता है तो बाहर की जगत से क्या सुख और क्या दुख, क्या शोक, क्या कामना, क्या शुभ और क्या अशुभ है ही परमात्मा, तो क्या शुभ देखे और क्या अशुभ देखे। जो भक्त है उसके लिए सब एक है, लेकिन जो भक्ति का दिखावा करता है उसके लिए सब चीज खड़ी है। दिखावा नहीं, वास्तविकता में जो भक्तिमान है, जिसके अंदर भक्ति पूरी तरह से ओतप्रोत है, जगी है, तो जब वो भक्ति जग गई है तो बाहर के सब दो जो द्वंद्व हैं, जो जोड़े हैं, एक के साथ दूसरा, दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, जय के साथ पराजय, सब जोड़े हैं।
जो भक्त होता है वो सम हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं वही मुझको प्रिय है। फिर आगे 18वां श्लोक कहता है कि जो शत्रु मित्र तथा मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी और सुख दुख के द्वंद्वों में सम है और आसक्ति रहित है। शत्रु और मित्र, अब ये सब बातें भगवान जो कह रहे हैं वो जीवन में लगातार चलती रहती है। इन्हीं से ही जीवन उलझा रहता है। यही सब बातें, यही जोड़े हैं, इसमें ही हम पूरा जीवन बिताते हैं। तो शत्रु और मित्रता, बस दोनों में रहते हैं, ये वो शत्रु है और वो मित्र है। तो बहुत ज्यादा शत्रु और मित्र, यदि कोई मित्र है तो कोई शत्रु भी है हमारा। बिना शत्रु के मित्र कैसे होगा? मित्रता, मित्र शब्द ही शत्रु के आधार पर खड़ा हुआ है। यदि एक शत्रु है तो 10 मित्र होंगे। यदि सारे ही मित्र हैं तो वो सम है, फिर वो मित्र नहीं रहे, वो तो सम हो गए। केवल भाव उठ गया मित्रता का, कोई बाहर मित्र नहीं रहा। यदि कोई बाहर मित्र है किसी का, तो समझो कोई ना कोई शत्रु है उसका। क्योंकि मित्र के साथ शत्रु शब्द खड़ा है, दोस्त के साथ दुश्मन खड़ा है, जुड़ा पड़ा है, हटाया नहीं जा सकता। कोई सर्जरी करके हटा दिया जाए शब्द, ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल होगा, हो ही नहीं सकता। तो शत्रु और मित्र में हमें सम होना होगा कि जो शत्रु है वहां भी सम और जो मित्र है वहां भी सम। मित्रता में एक मोह खड़ा रहता है, अपनापन खड़ा रहता है, एक नजदीकी खड़ी रहती है। और शत्रुता में एक दूरी, एक परायापन, एक द्वेष खड़ा रहता है। अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मन के छोर में वो शत्रु का भाव पड़ा रहता है, या तो मैं किसी का शत्रु या कोई मेरा शत्रु। और जीवन भर उस शत्रुता को या तो हम बदला लेने में लगे रहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा, आज नहीं तो कल मौका मिलते ही धोबी पछाड़ दूंगा। और लोग करते रहते हैं, इसी में ही रहते हैं कि उसने मुझे मुझे कैसे हरा सकता है, वो पराजय कैसे कर सकता है, मैं उसको जीत लूंगा। जिसको हम जीत लेना चाहते हैं समझो वो मेरा शत्रु है। व्यापारी भी ऐसे ही करते हैं कि उसके व्यापार को मैं ठप कर दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो इसका मतलब है दूसरे को शत्रु मान लिया ना। हम शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, चूंकि अपने को हम ऊंचा कर रहे हैं, दूसरे को नीचा कर रहे हैं। ये शत्रुता और मित्रता, मित्र का भाव हमारे अंदर जब तक सम स्थिति को लेकर नहीं आएगा, हम हिलते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। और या मान और अपमान में हम रहते हैं। मान की तो बहुत इच्छा रहती है, कीर्ति तो व्यक्ति हमेशा चाहता है। जब धन ज्यादा आ जाता है ना व्यक्ति के पास, तो वो चाहता है अब मुझे कीर्ति मिले। जब तक धन नहीं था तब तक धन की तलाश थी, अब धन भरपूर हो गया और वो कीर्ति चाहता है कि लोग मुझे जाने। धन मेरे पास आ गया, लोगों को क्या पता। अब उस धन का प्रकटीकरण करके, उसको दान करके, ये करके, वो करके, किसी ना किसी रूप में मुझे कीर्ति चाहिए। इसलिए लोग कीर्ति को पाने के लिए फिर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, क्योंकि धन तो आ गया। तो या उस कीर्ति से धन कमाते हैं या धन कमाकर कीर्ति की तरफ जाते हैं। तो धन कमाकर पॉलिटिक्स में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वहां कीर्ति होगी, और कीर्ति पाकर पॉलिटिक्स में फिर इसलिए चले जाते हैं कि कीर्ति और होगी। वो कीर्ति को और मल्टीप्लाई कर लेना चाहते हैं, या कीर्ति के आधार पर धन कमा लेना चाहते हैं, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े पड़े हैं। कीर्ति धन को ले आती है और धन कीर्ति को ले आता है। और हम कीर्ति कीर्ति, और इस कीर्ति के साथ जितनी कीर्ति ऊंची होती चली जाती है, अब कीर्ति की संभावनाएं उतनी बढ़ती चली जाती है। जिसका मान बड़ा होता है उसका अपमान भी उतना ही बड़ा होता है। जिसका मान दूर तक फैलता है कि दूर दूर के लोगों को पता लग गया कि क्या कीर्ति है, क्या मान है, जब उसका अपमान होता है तो भी वो दूर दूर तक वैसे ही फैलता है।
व्यक्ति ना कीर्ति को सहन कर सकता है, ना अपकीर्ति को सहन कर सकता है। क्योंकि जब कीर्ति आती है, पद आता है, पद का मद आता है, और व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता, और वो सब अहंकार से भर जाता है, और अहंकार से भरकर उसका व्यवहार, उसके शब्द निकलने लगते हैं, और फिर मान के साथ अपमान खड़ा रहता है। वो लगातार एक डर रहता है कि अरे कीर्ति तो इतनी हो रही है, कल यदि कीर्ति ना हो तो, कल यदि लोग मुझे ना जाने तो, आज तो मैं सड़क पर निकलता हूं, लोग दुआ सलाम करते हैं, लेकिन कल ऐसा हो गया कि लोग मुझे जाने ही ना तो, आज धन है कल ना रहा तो, आज मेरे अपने वाले, मेरे बच्चे, मेरे छोटे मुझे प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, कल को ना किया तो, दुत्कार दिया तो। ये सब जैसे जैसे कीर्ति बढ़ती जाती है, अपकीर्ति का दंश अंदर लगता रहता है। ऐसा लगता है कि कल को अपकीर्ति हो गई तो क्या होगा, और उसी कीर्ति को बढ़ाने में व्यक्ति फिर लगा रहता है। और ये कीर्ति और अपकीर्ति में, मान और अपमान में व्यक्ति पूरी तरह से जीवन को दे देता है। जिनकी कीर्ति बहुत बड़ी भी हो गई है तो आखिर क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? यदि 100 साल पहले किसी की बहुत कीर्ति थी तो क्या हुआ? सब खत्म है, मट्टी हो जाएगा सब। जीवन कैसे जिया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। कीर्ति ऐसे ही है कि जैसे दो नाव में हमने दो पैर रखे हों, एक कीर्ति का, एक अपकीर्ति का। कभी ये हिल रहा है नाव, कभी वो हिल रही है नाव। कीर्ति जिनकी होती है, अपकीर्ति भी उन्हीं की होती है। जिसकी कोई कीर्ति नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, उसका अपमान कोई क्या करेगा? जो बैठा ही जमीन पर है उसको और जमीन से नीचे कैसे लेकर जाए? जो जीतने के लिए खड़ा ही नहीं है उसे कोई हरा भी नहीं सकता। जो सुख की इच्छा नहीं करता उसे कोई दुखी कर नहीं सकता। जिसको लाभ चाहिए ही नहीं उसका हानि क्या बिगाड़ लेगी? जिसको लाभ चाहिए उसी की हानि बिगाड़ सकती है। तो जब तक हमने दोनों में अपने आप को रखा तो उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे, लेकिन दोनों में सम होना है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, द्वंद्वों में सम। अभी सर्दी होती है तो हाय सर्दी हाय सर्दी, गर्मी हो जाए तो हाय गर्मी। हमारा मन इसी में चलता रहता है। और बहुत, आप देखना, आप गर्मियां आएंगी तो देखो, जब फोन पे बात करोगे अपने रिश्तेदारों से, भाई वहां गर्मी कैसी पड़ रही है, यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, वहां कितना टेम्परेचर है, यहाँ तो दिन में पसीने आ रहे हैं, रात को भी पसीने आ रहे हैं। वो गर्मी की चर्चा हम शुरू कर देंगे। जब ठंड पड़ेगी तो हम ठंड की चर्चा शुरू कर देंगे, क्योंकि मन वहां पर हिलता रहता है। भगवान यहाँ वो गिनी चुनी बातें कह रहे हैं जिसमें हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जिनकी बातें हम करते रहते हैं, जिसमें हम अटकते और फंसते रहते हैं। जरूरत नहीं है, गर्मी है तो है, उसमें आपके कहने से वो गर्मी कम थोड़ी हो जाए। सर्दी है तो है, उसका आनंद लो। प्रकृति अपना आनंद दे रही है, हमें अपने आनंद को लेते जाना है। अकॉर्डिंगली, आप ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप ठंडे में चले जाओ, आप एसी में आ जाओ, आप ठंडा पानी पी लो, पेड़ के नीचे बैठ जाओ। ज्यादा ठंड पड़ रही है, आप गर्म स्थान पर आ जाओ, गर्माहट ले लो, आग जला लो। वो एक व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। कह देने से और मन का उसमें चिंतन चलते रहने से कुछ ना होगा। और सुख दुख की तो बात हम करके ही आए, उसमें तो हम बहुत हिलते रहते हैं। हम सुख के पीछे भागे रहते हैं, दुख हमारे पीछे चल देता है। सुख आगे आगे, हम सुख के पीछे पीछे, और हमारे पीछे दुख। ये तीन की श्रृंखला चलती रहती है। जैसे एक बत्तख चल रही है, उसके आगे एक बत्तख है, उसके एक पीछे बत्तख है, और वो जो बीच वाली बत्तख है वो आगे वाली बत्तख के पीछे भागी जा रही है, और पीछे वाली जो बत्तख है सबसे, वो पीछे वाली बत्तख के पीछे। ऐसे ही जब हम सुख के पीछे भागते हैं तो दुख हमारे पीछे पीछे भागने शुरू कर देता है। इसलिए सुख मिले ना मिले, लेकिन दुख मिल ही जाता है। आप कभी किसी सुख को पाने की तलाश में लग जाओ, जब वो नहीं मिलेगा तो आप दुखी हो जाओगे। सुख मिले ना मिले, दुख खड़ा ही खड़ा है। क्योंकि तलाश सुख की थी, इसलिए दुख खड़ा है। और यदि तलाश सुख की ना हो, दौड़ सुख की तरफ ना हो, तो दुख की मजाल क्या कि वो मुझे कुछ हिला सके। दुख उन्हीं का बिगाड़ सकता है जिनको सुख चाहिए। इसलिए सुख और दुख दोनों द्वंद्वों में सम हो जाना है। क्योंकि सुख और दुख बहुत ही बाहर के स्तर पर है, केवल और केवल ये मन के स्तर पर है, इंद्रियों के स्तर पर है।
ख इंद्रियों को कहते हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन को अच्छा लगता है वो सुख है, जो बुरा लगता है वो दुख है, और जीवन हमारा इंद्रियों में बीत जाता है। जबकि इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे मैं आत्मस्वरूप हूं, वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाते। जैसे आप एयरपोर्ट पर जाएं और सबसे पहले एंट्री गेट पे ही आपका सिक्योरिटी चेक हो, और वहीं से ही आपके पास में, और वहीं आप उलझ जाएं, अटक जाएं, तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। चलो अंदर आ भी गए तो फिर जो सिक्योरिटी चेक होगा वहां आप अटक गए, तो फिर अंदर और नहीं जा सकते। प्लेन में बैठने के लिए तो कई लेयर्स से निकल कर होकर जाना पड़ेगा। ऐसे ही आत्म भाव की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए पहले बाहर की बहुत सारे लेयर्स हैं। वो इंद्रियों और मन और बुद्धि और अहंकार से परे जाना पड़ेगा, सबको क्रॉस करना होगा, सबसे उठ जाना होगा ऊपर। और सुख दुख क्या है? केवल बाहर व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे बाह्य आवरण सुख और दुख होता है। जैसे घर है और घर के सबसे बाहर जो पेंट किया हुआ है, और व्यक्ति केवल उसी पेंट से ही मोहित हो जाए किसी के, तो वो तो इसका मतलब है कि घर के अंदर वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। नया नया पेंट कराता है व्यक्ति, घर के बाहर ही जाकर देखने लगता है भाई ये कैसा है। वो रोज जाकर देखता रहता है पेंट कैसा है, पेंट कैसा है। जैसे आप कार खरीदते हो तो कार का रंग कैसा लिया आपने, तो आप रंग को ही देखते रहोगे बार बार। पड़ोसी के रंग देखोगे, पड़ोसी का रंग देखोगे, उसकी कार का रंग अच्छा है या मेरा अच्छा है, आप यही बात करने लगोगे। आप कार के अंदर को एंजॉय नहीं करोगे, केवल रंग को ही आप मन अटका लोगे। ऐसे ही हम सुख और दुख में ही अटके रहते हैं, अपने स्वरूप का तो एंजॉय कर ही नहीं पाते। भगवान कह रहे हैं सम हो जाओ और आसक्ति रहित, अटैचमेंट नहीं करो, कहीं आसक्त नहीं हो। क्यों आसक्त हो जाए हम? और हम आसक्ति के बिना कोई काम नहीं करते, हमारे अंदर आसक्ति ही आसक्ति है। जो चीज प्रिय है उसके प्रति हम हमारे अंदर पकड़ हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। फिर आगे 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि निंदा स्तुति को सम समझने वाला, वाणी का संयमी, जो कुछ प्राप्त हो उसी से संतुष्ट, रहने के स्थान में आसक्ति रहित और स्थिर बुद्धि जिसकी है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। अब और बातें भगवान ने कह, निंदा और स्तुति, निंदा हो या स्तुति हो, दोनों में सम। वो एक संत थे, शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। उस गांव में उन संत का बहुत अपमान हुआ, सब लोग कुछ हो चुके, वो दूसरे धर्म को मानने वाले थे, बहुत अपमान किया, उनको दुत्कारा। संत शांत थे, शिष्य देख रहे थे ये क्या है, किस तरह के लोग हैं, हमारे गुरु जी को इस तरह से बोल रहे हैं। तो जैसे संत अगले दिन गांव से बाहर निकले, तो गांव से बाहर निकलते ही गांव की मट्टी उठाई और वहीं पर फेंक दी। शिष्यों ने देखा गुरुजी ने मट्टी उठाई फेंक दी, बात आई गई होगी। फिर वो दूसरे गांव पहुंचे, वहां पर जाकर उस गांव के लोगों ने गुरुजी का बहुत मान सम्मान किया, खूब खातिरदारी जितना कर सकते थे सब की, सत्संग भी सुना और सब। गुरुजी जब बाहर निकले गांव से, वहां फिर मट्टी उठाई और फिर मट्टी फेंक दी। शिष्यों ने कहा गुरुजी समझ नहीं आया, वो पिछले गांव में भी आपने मट्टी उठाई थी और फेंक दी थी, और आज के गांव में भी आपने मट्टी उठाई और फेंक दी। वो निंदा कर रहे थे और ये स्तुति कर रहे थे। गुरुजी ने कहा कि देखो, वो गांव की मट्टी थी और मैंने उनकी उन्हें फेंक दी, निंदा से मुझे कोई फर्क नहीं। ऐसे स्तुति जिस गांव ने की, वहीं की मट्टी मैंने वहीं फेंक दी, स्तुति का मुझे कोई फर्क नहीं। मैं स्तुति और निंदा से परे हूं। लोग तो मेरी स्तुति भी करेंगे तो निंदा भी करेंगे। भगवान बुद्ध को लोग आकर बहुत एक गाली दे रहा था, निंदा कर रहा था, तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, एक बात तो बताओ, यदि आपके पास कोई फूल का गुलदस्ता लेकर आए और आप ना लो तो क्या होगा उस गुलदस्ते का? तो उसने कहा वो वापस ले जाएंगे, उसी का है, आपने नहीं लिया।
कि बस ऐसे ही है, ठीक ऐसे ही है, आप मेरी निंदा कर रहे हो, मैं तो ले नहीं रहा हूं, क्योंकि निंदा मुझे कुछ भासती नहीं है, तो निंदा वो तुम्हारी तुमको ही स्वीकार है। तो वो पूरी तरह से भक्त बन गया था बुद्ध का, वो हिल गया था अंदर से। क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि स्तुति भी ना मुझे भासे और निंदा भी ना मुझे भासे, दोनों में आप एक जैसे रहे। लेकिन अभी तो हमारी स्तुति में हम बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं कि बस लोग मेरी स्तुति करते रहें। हम उन्हीं रिश्तेदारों को, उन्हीं मित्रों को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं घरों में जाना पसंद करते हैं जो स्तुति करते हैं, जो निंदा करते हैं वो तो हम द्वेष के रूप में देख लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं। तो हमारे अंदर निंदा और स्तुति बहुत पड़ी, इससे ऊपर उठना है। आत्मा की कोई निंदा नहीं हो सकती, आत्मा की कोई स्तुति नहीं हो सकती। ये शरीर है, इसको ही लोग कभी अच्छा कह देते हैं, बुरा कह देते हैं। आत्मा तो उसके अंदर भी वही है और मेरे अंदर भी वही। स्तुति करने वाले के अंदर भी वही आत्मा है, जो स्तुति जिसकी कर रहा है वही आत्मा है। हनुमान जी से पूछा कि भगवान राम तुम्हारे कौन? तो हनुमान जी ने कहा कि शरीर के दृष्टिकोण से मेरा जो शरीर है, मैं भगवान राम के दासों का दास हूं। मन के दृष्टिकोण से मैं भगवान राम का भक्त हूं, और आत्मा के दृष्टिकोण से जो मैं हूं सो ही वो है। अब कोई भेद नहीं, मैं कहां खड़ा हूं उसके आधार पर भेद होते हैं। यदि आत्मा को पकड़ा है तो ना निंदा और ना स्तुति। ये तो निंदा और स्तुति केवल बाहर और बहुत ही बाहर के स्तर पर हमेशा रहती है, और भगवान हमें उसी ही बाहर से ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं वाणी का संयम। हमारी वाणी में ही सारे दोष पड़े, सारे झगड़े, सारी कलह वाणी से। कुछ बोल दिया, मन में आया बोल दिया, अहंकार में आया बोल दिया, विकार से उठा बोल दिया, और हम बोलते ही रहते हैं। सारे झगड़े शब्दों के आधार पर खड़े हैं। इसलिए शब्द संभाल कर बोलने चाहिए। शब्द के हाथ पैर नहीं होते। एक शब्द हमें पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है और एक शब्द फायदे की तरह होता है। एक शब्द घाव देता है, एक शब्द औषधि देता है। जीव के घाव सामने वाले को भरते नहीं है, क्योंकि वो अपने दिल की गहराइयों में उनको पकड़ लेता है। इसलिए आपके शब्द फूल जैसे महकने चाहिए, ज्ञान से भरे हों, सम्मान से भरे हों, प्रेम और समता से भरे हों। किसी को नीचा दिखाने वाले शब्द हमारे ना हो, किसी को टोंट कसने वाले शब्द ना हो, उसके दिल, उसकी स्थिति को हिलाने वाले शब्द हमारे नहीं होने चाहिए। हमारे शब्द हमारे अहंकार से ना आए, प्यार से। वाणी का संयम होना चाहिए। क्या आप बोल रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व को लेकर, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वही हम। क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति क्रोध के ही शब्द देगा, द्वेष से भरा हुआ व्यक्ति द्वेष के शब्द देगा। जब व्यक्ति अंदर से हिल रहा होता है तो उसके शब्द भी हिल रहे होते हैं। आप यदि अंदर से हिल रहे हैं तो शब्दों के कारण से दूसरों को क्यों हिलाते हैं? वाणी का संयम तब प्रकट हो सकता है जब हमने अपने मन को संयम किया, अपनी बुद्धि को ठहराव दिया हो, तो आपकी वाणी, आपके शब्द बहुत ही व्यवस्थित और सुसंस्कृत होंगे। अन्यथा हम बिखरे हुए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को अपमान कसने के लिए हम शब्द देते रहते हैं। ये वाणी का दुरुपयोग है। वाणी इसलिए नहीं है कि दूसरों को अपमानित किया जाए, वाणी केवल इसलिए है कि ज्ञान का आदान प्रदान किया जाए, समता प्रेम को उसका फैलाव किया जाए। जो भी कुछ अच्छा है वाणी के माध्यम से, जो अनुभव है उसको ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए। और गुरु का कार्य यही होता है, वो अपने शब्द, अपनी जो वाणी है उसका सब बेस्ट प्रयोग करके दिखा देते हैं कि इस तरह से अपने वाणी का प्रयोग करो। और अक्सर हम वाणी, चूंकि हमारे पास में जुबान है तो हम कुछ भी बोल दें, और हम कुछ भी बोल देते हैं, किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। जुबान होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दो। अब जुबान होने का मतलब है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आ गई। आपके पास पद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका दुरुपयोग कर लो।
आपके पास चाकू है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी अंगुली काट लो। आपके पास है, अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिनके पास जुबान नहीं है उनसे पूछो एक शब्द की कीमत कितनी होती है। हम तो ऐसे ही बोले चले जाते हैं, वाचाल हो जाते हैं और अनाप शनाप हम बोलते रहते हैं। वो दो मित्र आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरी पत्नी आपको एक टॉपिक दो, 3-4 घंटे बड़े मजे में बोल सकती है। तो दूसरा मित्र कहने लगा, अरे यार कुछ भी नहीं, मेरी पत्नी को देख तो बिना टॉपिक के 3-4 घंटे क्या 3-4 दिन बोल सकती है, और मुझे तो अभी शादी को 20 साल हो गए, 20 साल से बिना टॉपिक के ही बोले जा रहे हैं। हमारे पास टॉपिक नहीं है लेकिन शब्द बहुत है। मन इतना भरा पड़ा है शब्दों से, जंगल बना दिया है हमने शब्दों का अपने मन में। मन हमेशा कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। गाय घास खाती है, कुत्ता भौंकता है। कुत्ते को घास खाली भी नहीं है तब भी भौंकता है। दूसरे को देखकर हम शब्द निकालते रहते हैं, जरूरत भी नहीं है तब भी शब्द निकालते हैं। वाणी पर हमारा संयम कहीं खो गया है। इसलिए सारे द्वेष, इसलिए सारी कठिनाई, सारी मुश्किलें, सारी दुश्मनी हमारे शब्दों के आधार पर खड़ी हो गई। हमारे शब्द नपे तुले व्यवस्थित तरीके से सोचे समझे जब बाहर निकले तो लगे कि हाँ कुछ बोला है। कुछ लोगों के शब्द ऐसे होते हैं कि व्यक्ति तरसता है कि कुछ बोले, और कुछ लोगों के लिए व्यक्ति सोचता है कि कब चुप हो तो अच्छा हो। ये तो बोलता ही रहता है। जिसका मन अपने वश में नहीं उसके शब्द बहुत बिखरे होते हैं। जिसका मन वश में होता है उसके शब्द बहुत ही संयमित और व्यवस्थित होते हैं। शब्द बता देते हैं कि अंदर स्थिति क्या है, अंदर की हलचल क्या है। इरिटेशन वाले शब्द, इसका मतलब है कि मन में इरिटेशन है। वाणी पर संयम हम यदि कर लें, भगवान ने कहा, तो जीवन कुछ और निखर जाए। वाणी केवल ऊंचे ऊंचे और ऊंचे शब्दों के लिए हो, निचले शब्दों के लिए वाणी ना हो। हम प्रयोग कर सकते हैं लेकिन नहीं करना है, क्योंकि तोल मोल के बोल। वाणी को यदि कंट्रोल कर लिया तो आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। एक कंपनी में आप जाकर देखें, वहां पर एक पियोन से बात करें और एक सीईओ से बात करें, उसकी बातचीत से पता लग जाएगा, केवल बातचीत से ही पता लग जाएगा कि उसका स्तर क्या है। केवल शब्दों से पता लग जाता है कि व्यक्ति किस स्थिति पर खड़ा हुआ है। हमारे शब्द बहुत बिखर गए हैं, क्योंकि हमने ना बुद्धि को कंट्रोल किया, ना वाणी को कंट्रोल किया, ना अपने आप को सजाया संवारा। हमने तो वो बोला जो मन में आया, हमने वो किया जो मन में आया। इसलिए वाणी का संयम की बात भगवान कह रहे हैं। द्रौपदी ने बोला था, अंधे का पुत्र अंधा। महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया था, वाणी पर संयम नहीं था। दुर्योधन पूरी तरह से उसके अहंकार को ठेस पहुंची और उसने बहुत बड़ा महाभारत के युद्ध तक उस बात को पहुंचा दिया। एक शब्द कहां तक ले जा सकता है हम कह नहीं सकते। इसलिए शब्दों को बहुत सजाओ, ध्यान दो, बल दो, उसे कीमती बनाओ। उसको ऐसे ही बिल्कुल अल्ली छल्ली ना करो, उसको बिल्कुल छिचला ना कर दो। उसकी कीमत है, आपके शब्दों की कीमत होनी चाहिए। एक एक शब्द की कीमत है। आप किसी कंसल्टेंसी फर्म को हायर करते हैं, वो यदि कोई आपको एडवाइस करती है, आप बड़े सीनियर एडवोकेट को हायर करते हैं, वो एडवाइस करता है तो उसके शब्द की कीमत होती है। डॉक्टर के पास जाते उसके शब्द की कीमत होती है। अगर हर व्यक्ति के शब्द की कीमत होने लगे तो समझो कि वाणी का संयम आ गया, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। यूं ही नहीं कि वाणी है तो बोल दो। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतुष्ट। अब संतोष जब आए, संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष है ही नहीं, हमें तो और चाहिए। जितना आ जाए वो कम, जो मेरी तोंद के नीचे आ जाए वो दिखता नहीं है। असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। कौन है दुखी? जो असंतोष में। कौन है सुखी? जो संतोष में। संतोषाद उत्तम सुख लाभ। सुख चाहिए,
संतोष आ जाए। दुख चाहिए, असंतोष कर लें, और हम जीवन को असंतोष के साथ जीते चले जाते हैं। हमारे अंदर असंतोष ही खड़ा हुआ है, इसलिए हम परेशान हैं। और भगवान कह रहे हैं कि रहने के स्थान पर आसक्ति रहित। हम जहां रहते हैं वहां बहुत आसक्ति हो जाती है, इसलिए जैन मुनि स्थान बदलते रहते हैं। वो दीवार से भी आसक्ति ना हो जाए इसलिए बदल लेते। हम आसक्ति और फिर उसी घर में ही बस आसक्त हो जाते हैं। व्यक्ति नहीं तो घर में भी आसक्ति हम पैदा कर लेते हैं। कुछ लोगों की व्यक्ति में आसक्ति होती है, किसी की पदार्थ में होती है, और किसी के रहने के स्थान में होती है, और वो चाहता है कि बस यही मरूं में। चूंकि आसक्ति हो गई है तो नहीं हो, क्योंकि यदि वहां आसक्ति है तो फिर यहां तो भूल गया ना। वो तो केवल बाहर कहीं घर में आसक्ति हो गई, वो तो केवल ईंट पत्थर में आसक्ति हो गई। वो कोई आसक्ति करने की जगह है? आसक्ति हो तो आत्मा से हो, बाकी घर में क्या आसक्ति। इसलिए घर धर्मशाला की तरह हो कि जब भी उठाएं झोला और चल दे। कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए कहीं पर। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ऐसा व्यक्ति प्रिय होगा भगवान को। और ये 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण होकर इन उपरोक्त धर्ममय अमृत ज्ञान को प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको सर्वाधिक प्रिय हैं। अब अंत में भगवान ने पूरा निचोड़ कर दिया, सर्वाधिक प्रिय। अभी तक तो ये कहा था कि वो मुझको प्रिय हैं, मुझको प्रिय है। अब कह रहे हैं वो ही सर्वाधिक प्रिय। कौन है सबसे ज्यादा प्रिय? अति प्रिय। जो श्रद्धा पूर्वक, जिनका हृदय खुला, जो मेरे परायण, जो समर्पित है मुझको, जो पूरी तरह से मेरे ही ज्ञान जो उन्होंने सुना, मेरे में ही श्रद्धा और पूरी तरह से समर्पण का भाव मेरे में है, और सारे ज्ञान को प्रेम भाव के साथ जो जीवन में अपनाते रहते। ज्ञान को सुन लेना और उसको इंप्लीमेंट कर लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। डॉक्टर ने दवाई लिखी, खाई नहीं, वो खाई नहीं, पर्चा ही पड़ा रह गया। डॉक्टर को फीस भी दिया है 1000 रुपया, लेकिन दवाई नहीं खाई तो क्या होगा? उस डॉक्टर के दिखा लेने से कोई ठीक थोड़ी होते। वो तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे, जो लिखे, उसको सेवन करने से, उसका परहेज करने से, उसका ध्यान देने से ठीक होंगे ना। ऐसे ज्ञान तो मिला गुरु से, शब्दों को समझा, ज्ञान को समझा, गीता को पढ़ा, लेकिन जीवन में इंप्लीमेंट तो हुआ ही नहीं, तो बेकार हो गया। भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और जो मेरा ज्ञान था उसको प्रेम भाव से अपने जीवन में सेवन किया हुआ है, अर्थात वो ज्ञान भक्ति के साथ जब प्रेम भाव के साथ इंप्लीमेंट हो जाए, कर्म में उतर आए, वो ज्ञान भक्ति बन जाए और भक्ति ही कर्म बन जाए। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग जहां समावेश हो जाए, एक हो जाए, भगवान कह रहे हैं वही मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। और फिर ज्ञान अलग और भक्ति अलग और कर्म अलग नहीं रहा। ऐसा नहीं कि ये केवल कर्म योगी है। जिसको ज्ञान नहीं वो कर्म योगी कैसे हो सकता है? जिसके अंदर भक्ति नहीं वो कर्म योगी कैसे हो सकता है? तीनों जाकर एक जगह पर जब इकट्ठा हो जाते हैं, भगवान कह रहे हैं वह भक्त मुझको सर्वाधिक प्रिय है। इस तरह से जब हम गीता के ज्ञान को, भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में लेकर आते हैं, उतारते हैं, तो जीवन पूरी तरह से न्यारा होने लगता है, एकदम ठहरने लगता है। वो प्रिय मतलब कि अब आप आनंद से जी रहे हैं, प्रसन्नता से जी रहे हैं, आप हर्षोल्लास से जी रहे हैं, आप ज्ञानवान हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, आप ओजवान हैं, तेजवान हैं। वो सब क्वालिटीज, वो सब गुण अब आपके अंदर उत्पन्न हो गए हैं जो चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी गुण हैं, लेकिन वो सुख और दुख, लाभ और हानि, वो मान और अपमान, निंदा और स्तुति के कारण से वो सारे गुण दबे रहते। वहां से हटे तो अंदर की बात पता लगे, और यदि वहां से हटे ही नहीं
तो अंदर के प्रेम को, अंदर की भक्ति को हम जान नहीं सकते। और यही कारण है बंधन खड़ा है, जन्म और मरण खड़ा ही है। तो इस तरह से आज ये 12वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अब हम कल जब चर्चा करेंगे तो 13वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। और 13वां अध्याय है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विज्ञान। जो विभाग है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जो आत्मा और प्रकृति की बात भगवान ने बहुत ही गहरे स्तर पर बताई है, उसकी बात अब हम कल करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम जी। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। तो एक अध्याय खत्म हो चुका है, 12वां अध्याय आज हमने पूरा कर लिया। सुरक्षित जी, सबसे पहला सवाल जो आ रहा है, विपिन जी पूछ रहे हैं, गुरुजी जगत इच्छाओं को प्रोत्साहित क्यों करता है? इस संसार को भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है? इच्छाओं पर कब और कितना नियंत्रण करे, ये बहुत मुश्किल परिस्थिति है। इच्छाओं को नियंत्रण कैसे करें? इच्छाओं को नियंत्रण न करो, इच्छाओं को बैठकर कभी चिंतन करो, मनन करो, उसको जानो, उसको समझो। आखिर आज तक कितनी इच्छाएं पूरी हुई हैं, कितना सुख आ गया, कितना आनंद आ गया, कितना स्वास्थ्य आ गया, कितना सबल हो गए हम। आखिर आज तक की इच्छाओं से हुआ क्या? और फिर जिनकी और इच्छाएं पूरी हो गई हैं, बाहर तो कुछ हो गया होगा, लेकिन अंदर उनसे जाकर पूछो, क्या इच्छाएं शांत हो गई? इच्छाओं को कहीं जाकर फुल स्टॉप नहीं लगाओ, लेकिन इच्छाओं को जान जाओ, इच्छाओं के साक्षी हो जाओ। जितनी इच्छाओं को हम लेकर आएंगे, मन उतनी और इच्छाओं को प्रकट कर देगा। एक इच्छा जब पूरी होती है तो दूसरी इच्छा को जन्म देती है। कई बार एक इच्छा पूरी होकर 10 इच्छाओं को जन्म देती है, फिर वो 10-100 इच्छाओं को जन्म देता है। और इस तरह से लगातार, चूंकि जगत में विविधताएं हैं तो हर चीज हम पा लेना चाहते हैं। वो सब इच्छाएं हमारे अंदर है, तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जितना इच्छाओं को हम बड़ा करेंगे, उतना हम दुख अपने ऊपर लाद रहे, क्योंकि इच्छाएं सारी पूरी कैसे होंगी? हो नहीं सकती। आप कोई कर लो इच्छा, जरूरी थोड़ी है वो पूरी हो जाए। वो इच्छा निर्भर करती है आपकी कर्मठता के ऊपर और आपके प्रारब्ध के ऊपर। कुछ इच्छाएं आपके प्रारब्ध के ऊपर और कुछ इच्छाएं आपकी कर्मठता के ऊपर। केवल इच्छाएं दुखी कर देंगी। आप कर्मठ हो जाओ, आपने जो सोचा भी नहीं था वो सब मिलने लगेगा। जैसे बहुत लोगों ने बचपन में इतना सोचा नहीं था कि बड़े होकर हम अपना बड़ा घर कर लेंगे, बड़ी गाड़ी कर लेंगे, या जो भी आज किया है वो सब कर लेंगे, सोचा भी नहीं था। लेकिन इच्छा से भी परे था, कल्पना से भी परे था, वो सब घट जाता है। यदि इच्छाओं को बांध के रखोगे तो हम बहुत सीमित जी रहे हैं। आप बहुत ही विस्तृत विशाल हो सकते हैं। वो तब होगा जब इच्छाओं के साक्षी हम हो जाए। बिल्कुल। अगला सवाल है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, अपनों की मृत्यु का दुख होना भी क्या इंद्रियों में जीवन बीत जाना ही है? अपनों की मृत्यु में शोक तो होगा, क्यों नहीं होगा? होना भी चाहिए। इंद्रियां, आंख ने देखा था अपने वाले को जीवन भर, तो आंख रोएंगी, क्योंकि अब वो उनको देख नहीं पाएंगे। कान ने सुना था उनको, उनके शब्दों को, अब वो उनके शब्द अब सुन नहीं पाएंगे, वो कान भी रोएंगे। वो जुबान जिनसे बातचीत हुई थी, वो त्वचा जिससे टच किया था, अब वो उनको ना मिलेगा, इसलिए वो रोएंगे, वो व्याकुल होंगे, व्यथित होंगे, परेशान होंगे। ठीक है, उनका अपना एक स्तर है। लेकिन एक मन है, मन भी दुखी होगा, क्योंकि अब व्यापार उनसे व्यवहार नहीं हो पाएगा। बुद्धि भी दुखी होगी, लेकिन एक आत्मा है। यदि आत्मा के स्तर पर हम देखें तो वो पहले भी थे और अब भी है। इंद्रियां अपना शोक करें, जरूर करें, लेकिन ज्ञान भी साथ साथ हो, उसकी एक सीमा हो। ऐसा ना हो कि केवल उसी शोक में हम रह जाएं। शोक होगा ही होगा, लेकिन शोक आकर चला जाए, या इतने ऊंचे स्तर पर हम आ जाएं कि पहले से ही हम कंकाल दृष्टि से देख लें कि आज नहीं तो कल सब मरने वाले। लेकिन इतने रूखे सूखे ना हो जाएं कि किसी के दुख पर, किसी के मृत्यु पर हम ना हिले। या तो अध्यात्म की इतनी ऊंचाइयां हो जाएं,
अन्यथा व्यक्ति अहंकार के कारण से कहता है कि अरे ठीक है ना, मर गया, अच्छा था, बड़ा पापी था, बहुत पैसा कमाया, बहुत ब्लैक मनी करी, उसने ऐसे दुखी किया था। हम कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु पर भी खुशी जताने लगते हैं। हम बहुत ज्यादा नीरस लोग हैं, हम बहुत ही ज्यादा एकदम स्वार्थ वाले लोग होते हैं। हमारे अंदर संवेदनाएं कहीं लुप्त हो गई है। संवेदनाओं से ऊपर उठना और संवेदनाओं का लुप्त हो जाना, दोनों में अंतर है। आत्मा भाव में हम संवेदनाओं से ऊपर उठ जाते हैं, अन्यथा संवेदनाओं को हम मार देते हैं, क्योंकि वहां पर केवल देखते हैं कि मेरे वाला जाएगा तो दुख होगा, और कोई दूर कहीं मरा है तो उसका कोई दुख हम करते ही नहीं है। मरना तो दोनों जगह हो रहा है। तो हमारे अंदर संवेदनाएं हैं तो दूसरे का दुख मुझको भांसने लगेगा, लेकिन यदि संवेदना ही नहीं है तो केवल हम अहंकार के कारण से अपने वालों के दुख में दुखी होंगे, बाकी के दुख में दुखी नहीं होंगे। इंद्रियों के स्तर पर ही होगा शोक, लेकिन केवल इंद्रियों के स्तर पर नहीं रहना, उससे ऊपर उठना है। बिल्कुल। श्री गणेश जी अगला सवाल पूछ रहे हैं, कर्म और फल को कैसे देखें? आप कर्म करो, फल अपने आप आएगा। कर्म और फल को कैसे देखें? आपके जो भी फल हैं, जो भी प्रारब्ध है, जी। जो प्रकट हुआ है, जो भी आम आप खा रहे हैं, उसके पीछे माली का एक कर्म था, प्रकृति का एक कर्म था, बहुत कुछ माटी का एक कर्म था, बहुत हवाओं का और सूरज का कर्म था, उसका फल आया है। हर फल एक कर्म की कहानी कहता है। हर कर्म आने वाले फल को प्रकट करने लगता है। कर्म के साथ फल चिपका पड़ा है और फल के पीछे कर्म चिपका पड़ा है। बिना कर्म के फल नहीं होता और हर कर्म के साथ फल होता है। अब बात यह है कि उस कर्म के साथ जो फल होता है, वो फल मुझे बांधे या ना बांधे। यदि हम कर्म करें और फल की इच्छा से करें, तो उस कर्म में भी हम बंधे और फल में भी हम बंधे, क्योंकि इच्छा है हमारे अंदर उस फल के पाने की। लेकिन आप कर्म करो और ऐसे कर्म करो कि उसके फल की इच्छा ना हो, जिसको निष्काम कहा जाता है। जी। कर्म तो हो गया, लेकिन फल की कोई इच्छा नहीं। तो जब फल की इच्छा नहीं, तो आप कर्म योगी हो गए। आप कर्म योगी वो नहीं जिसने बहुत ज्यादा कमा लिया और फल की इच्छा से कमा लिया। अक्सर हम ऐसे करते हैं। बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति जब मर जाते हैं तो बाद में कहते हैं कर्म योगी था। कर्म योगी था तो फल पर क्यों गया? वो फल बड़ा किया, वो केवल ऊंचे ऊंचे शब्द दे दिए जाते हैं। फल पर यदि चला गया तो कर्म योगी नहीं है, वो सकामी हो गया। कर्म ही जिसका प्रधानता हो जाए, फल पर ध्यान हट जाए, वही कर्म योग है। कर्म बड़ा हो जाए, फल कहीं गौण हो जाए, वही कर्म योग है। लेकिन फल साथ साथ खड़ा रहे तो वह कर्म योग नहीं हो सकता। कर्म के साथ फल चिपका है और फल के साथ उसका कर्म है ही है। तो इस तरह से आप कर्मठ हो जाएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता क्यों करो? क्योंकि फल तो मेरे हाथ में नहीं। माली ने बीज बोया, उसके हाथ में थोड़ी है कि वो अंकुरित कर देगा। वो तो माटी के हाथ में है, वहां के जलवायु के हाथ में है, बहुत कुछ बाहर की चीजों के हाथ में है कि फल आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। ऐसे ही हमारे कर्मों के फल कब आएंगे, किस तरह से आएंगे, किस रूप में प्रकट होंगे, हमें नहीं पता। इसलिए कर्म को प्रधानता दो। फल जब मेरे हाथ में है ही नहीं, तो उसके बारे में क्यों सोचना। बिल्कुल बिल्कुल। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हमने अध्याय 12 खत्म कर लिया है। अब आपसे कल मुलाकात होगी, यानी कि शनिवार सुबह 8 बजे, और एक नए अध्याय के साथ हम नई चर्चा शुरू करेंगे। सुरक्षित गोस्वामी जी हमारे साथ लाइव होंगे। तब तक के लिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ बने रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। हरिओम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।